हेलो फ्रेंड, मैं संतोष कुमार संतोष इंडियन रेलवे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसे कि आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए हम एक साल के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, जो कल मैंने मई 2025 का पार्ट 1 अपलोड किया है संतोष इंडियन रेलवे यूट्यूब चैनल पर, और पार्ट सेकंड आज लेकर हम आए हैं। ठीक है, और पार्ट 1 में जो भी गलती हुआ होगा इसके लिए सॉरी। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि जो 3 मई यानी कि 3 मई को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन था? शीर्ष पर कौन था? नॉर्वे था। भारत का स्थान 151वां स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2025 में नॉर्वे टॉप पे था और भारत का स्थान 151वां था। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ देगा कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट देता कौन है। ठीक है, यहाँ देता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन देता है? बॉर्डर्स देता है। यह कहाँ का संस्था है? यह फ्रांस का संस्था है। यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन देता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स देता है, जो कि फ्रांस का संस्था है। 2025 में भारत का स्थान 151 है और टॉप पे कौन था? नॉर्वे था। वहीं पूछ देगा 2026 में रिपोर्टर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में टॉप पर कौन है? टॉप पर भी नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे नॉर्वे है टॉप पे। और भारत का स्थान जो था ना, इंडिया का स्थान है 157वां स्थान। कितना? 157वां स्थान। वहीं 2024 में 159वां स्थान है इंडिया। ठीक है, 159वां, यानी कि 2024 में 159वां स्थान है। ठीक है, 2025 में इंडिया के 151वां स्थान है। नॉर्वे टॉप पे था। 2026 में नॉर्वे टॉप पे है और इंडिया का 157वां स्थान। ठीक है, 157वां स्थान। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रमन उत्सव कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, रमन उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड इसके लिए और प्रसिद्ध था। कौन? उत्तराखंड जो था एक बार और प्रसिद्ध था। किसके लिए था? यहाँ जो था ना, राष्ट्रीय खेल को, यानी कि 48 मतलब 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। ठीक है, इसमें इसका जो शुभंकर था ना, शुभंकर जो था क्या था? मौली। ठीक, उत्तराखंड के एक पक्षी है मौली। क्या? इसका शुभंकर है। ठीक है, कितने झील मतलब कितने शहर में हुआ था? यानी कि ये राष्ट्रीय खेल 38वां जो था उत्तराखंड के कितने शहर में हुआ था? टोटल 11 शहर में। कितने? ये जो है ना राष्ट्रीय खेल 38वां जो था 11 शहर में, यानी कि उत्तराखंड के 11 शहरों में हुआ था। ठीक है, इसमें टॉप पर जो था, टॉप पे कौन था? सर्विसेस क्या चीज था? सर्विसेस, यानी कि सर्विसेज था। ये टोटल जो था ना 121 पदक जीता। कितने? 121 पदक जीता, जिसमें से 68 गोल्ड था, 26 जो था सिल्वर था, प्लस 27 ब्रॉन्ज था। कितना? 27 ब्रॉन्ज था। ठीक है, 68 गोल्ड था, 26 सिल्वर था और 27 ब्रॉन्ज था। ठीक है, इसमें बिहार जो पूछेगा ना, बिहार जो है कितना स्थान पर था? 29 स्थान पर था। 29 स्थान पर था बिहार। ठीक है, जिसमें से टोटल 18 पदक जीता। कितने? टोटल 18 पदक जीता है, जिसमें से 1 गोल्ड है, प्लस 5 सिल्वर है, प्लस 12 ब्रॉन्ज है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल के बारे में। ठीक, वहीं पूछेगा 38वां हुआ था कहाँ? उत्तराखंड में। और 38वां, उसके बाद 39वां पूछ देगा आपसे। राष्ट्रीय खेल जो था 39वां पूछ देगा ना, राष्ट्रीय खेल कहाँ? 39वां पूछेगा तो मेघालय में। कहाँ? मेघालय में हुआ था। कहाँ? मेघालय में हुआ था। ठीक है, मेघालय में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? ठीक, करा कि जो अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो बैडमिंटन विश्व महासंघ, क्या चीज? बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष कौन था? खुनियांग पटामा
ड्रट्रिकल यानी कि लिस्वा ड्रट्रिकल यानी कि खुनियांग पटामा लिस्वा ड्रट्रिकल किसका बैडमिंटन विश्व महासंघ का बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष कौन है? खुनियांग पटामा लिस्वा ड्रट्रिकल। ठीक है, बैडमिंटन विश्व महासंघ की स्थापना कब हुआ था? 5 जुलाई। कब? 5 जुलाई 1934 को। कहाँ? 5 जुलाई 1934 को। क्या? बैडमिंटन विश्व महासंघ का स्थापना 5 जुलाई 1934 का। इसका हेड क्वार्टर पूछेगा कहाँ है? मलेशिया। मलेशिया में है। मलेशिया में कहाँ? मलेशिया का राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर में है। कहाँ? कुआलालंपुर में है। ठीक है, कहाँ? कुआलालंपुर में। ठीक है, मलेशिया का राजधानी कहाँ? कुआलालंपुर में है। क्या? बैडमिंटन विश्व महासंघ। ठीक है, मलेशिया का मतलब मुद्रा क्या है? रिंगिट। कथी? रिंगिट है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट है। ठीक है, वहीं अभी क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि जो बैडमिंटन विश्व महासंघ का स्थापना खुनियांग पटामा लिस्वा ड्रट्रिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अरे जो 3 मई, क्या चीज? 3 मई 2025 को भुवनेश्वर, कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित कलिंगा सुपर लीग 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता में 5वां संस्करण, कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? FC गोवा। किसने? FC गोवा। उपविजेता कौन था? जमशेदपुर FC था। यानी कि देखिए पूछेगा आपसे कलिंगा कप किससे संबंधित है? कलिंगा कप किससे संबंधित? फुटबॉल से। ठीक है, कितना संस्करण था? 5वां संस्करण था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। जीता किसने था? FC गोवा ने। उपविजेता कौन था? जमशेदपुर FC। ठीक है, इतना क्वेश्चन इससे बन जाएगा। यानी कि पूछ देगा कि जो कलिंगा सुपर लीग कहाँ हुआ 2025 का? फुटबॉल से संबंधित है। भुवनेश्वर में हुआ था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। जीता किसने था? FC गोवा जीता था। FC गोवा। और उपविजेता था जमशेदपुर FC था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कि भारत में किस नदी पर बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोक दिया? यानी कि बगलिहार डैम जो था ना, पूछ देगा आपको बगलिहार डैम चर्चा में था, वो किसके लिए? तो बगलिहार डैम चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है। ठीक है, किस लिए चर्चा में था? क्योंकि भारत इसका पानी रोक दिया था पाकिस्तान जाने से। ठीक है, पाकिस्तान जाने से इसका पानी रोक दिया। चिनाब नदी। चिनाब का पुराना नाम क्या था? अस्कनी। क्या चीज? अस्कनी क्या चीज था? अस्कनी। यानी कि चिनाब का पुराना नाम अस्कनी था। ठीक है, चिनाब यानी कि चंद्र प्लस भागा के संयुक्त संगम से चिनाब नदी का प्रभाव, यानी कि चंद्र प्लस भागा नदी के संयुक्त धारा से कहते चिनाब नदी बना है। ठीक है, चिनाब नदी बना है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ हम बताते हैं, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट, यानी कि बलिहार डैम किस पे है? चिनाब नदी पर। ठीक है, और इसमें बाद और बता देते हैं इसमें कि सलार डैम पूछ देगा। क्या चीज? सलार। कुछ परियोजना चिनाब नदी के बारे में बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, क्या? सलार डैम। क्या? सलार डैम बांध, यानी कि सलार बांध पूछेगा कहाँ है? चिनाब नदी पर। वहीं दुलहस्ती परियोजना परियोजना पूछेगा कहाँ? दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? परियोजना कहाँ है? परियोजना ये भी चिनाबे नदी पर। दुलहस्ती। पाकल डुल कहेगा, पाकल डुल परियोजना कहेगा, ये भी यहीं पर है। परियोजना कहेगा पाकल डुल, यानी कि सलार डैम, दुलहस्ती परियोजना, पाकल डुल परियोजना सब कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। ठीक है, पाकल डुल, सलार, उसके बाद दुलहस्ती, कीरू। एक और बता देते हैं, कीरू पन बिजली, यानी कि कीरू पन बिजली परियोजना के कहाँ है? कीरू। कहाँ? चिनाब नदी पर। और ठीक है, ये हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा? भारत ने किस देश में निर्मित IAS मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? रूस से। यानी कि पूछ रहा है कि जो भारत ने किस देश में निर्मित जो कौन IAS मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? रूस से खरीदा है। ठीक, रूस से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए कि जो 4 मई 2025 को किस राज्य में विश्व के पहले
यानी कि विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान, विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया तेलंगाना। यानी कि कह रहा है कि जो विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ उद्घाटन किया गया? तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना 2 जून कब? 2 जून 2014 को हुआ था। कब? तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। 29वां राज्य था। कौन? 29वां राज्य था। लेकिन अब जो है ना 28वां राज्य हुआ, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को एक राज्य बनाया, केंद्र शासित प्रदेश को एक किया गया, इसलिए ये 28वां राज्य बन गया। ठीक है, तेलंगाना के बारे में। ठीक, ये जो है ना तेलंगाना बनने के लिए एक समिति सिफारिश किया गया है, कृष्ण राज समिति। कौन? कृष्ण राज, यानी कि कृष्ण राज समिति के सिफारिश पर तेलंगाना का गठन किया गया। कृष्ण राज समिति के सिफारिश पे तेलंगाना का गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन क्या करा? 4 मई 2025 को, कहाँ? 4 मई 2025 को जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। यानी कि जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्थापना जन्म भी करते हैं 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1 मई 2025 में 65वां स्थापना दिवस मनाया, 65वां, और 26 में कौन? 66वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो 4 मई यानी कि 4 मई 2025 को देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क, यानी कि AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क का नींव कहाँ रखा गया? कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ रखा गया? छत्तीसगढ़ में। कहाँ रखा गया? यानी कि देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क कहाँ रखा गया है? वो छत्तीसगढ़ में रखा गया। कहाँ? छत्तीसगढ़ में रखा गया। ठीक, कहाँ? छत्तीसगढ़ में रखा गया। छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ में रखा गया। ठीक, अब आ जाइए। अब कह रहा कि जो यानी कि छत्तीसगढ़ आपको तो पता है, छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी का 3 गो राज्य का स्थापना हुआ था। 3 गो राज्य को, पहला 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड। कौन? झारखंड। ठीक है, झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन करा कि जो मई 2025 में किस राज्य के लाकुंडी स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? कर्नाटक। यानी कि कह रहा है कि जो लाकुंडी स्मारक पूरी जगह कहाँ का है? कर्नाटक। किस लिए चर्चा था? क्योंकि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, कब प्रस्ताव रखा गया था? ठीक, अब देखिए यूनेस्को के बारे में हम कुछ बता देते हैं। ठीक, यानी कि लाकुंडी स्मारक जो था ना, यूनेस्को में शामिल करने का प्रस्ताव किसने रखा है? कर्नाटक। किसने? कर्नाटक। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को के बारे में हम कुछ फैक्ट बता देते हैं। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। कब? 1945 को। ठीक, यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर पूछेगा तो फ्रांस के पेरिस में। कहाँ? पेरिस में। फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। अब यही पूछ देगा कि जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में अब तक भारत में टोटल 44 शामिल किया गया विरासत, यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में अब तक यानी कि मई 2025 तक, कब? 2025 तक कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर सूची को शामिल किया गया। 44वां कौन था? मराठा सैन्य परिदेश। 44वां कौन था? 44वां था मराठा। कौन? मराठा सैन्य परिदृश्य था। ठीक है, इसमें जो था ना टोटल 12 किले था। इसमें टोटल 12 किले हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र का है, 11 महाराष्ट्र का है, और प्लस एक जो है तमिलनाडु का है। तमिलनाडु वाला याद रखो, जिंजी किला।
जिंजी किला पूछ देगा आपसे, कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। टोटल कितने हैं? टोटल 44 है। कितने? 44 है। ठीक है, वहीं पूछ देगा यूनेस्को का अमूर्त विश्व विरासत स्थल। अमूर्त मतलब क्या होता जानते हैं? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त, अमूर्त, अमूर्त विश्व विरासत, विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक अमूर्त, अमूर्त मतलब इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त क्या होता है? अमूर्त, 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 अमूर्त सांस्कृतिक, सांस्कृतिक धरोहर। कथी? धरोहर, धरोहर। ठीक है, धरोहर। इसमें जो है ना अब तक यानी कि मई 2026 मान लो, 2026 तक, अब तक टोटल जो है ना 15 गो स्थल को शामिल, यानी कि इंटेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते हैं। किसको? जिसको मतलब हम छू नहीं सकते हैं। टोटल 15 गो को शामिल किया गया है। 15वां कौन था? जैसे कि गुजरात का 15वां कौन था? गुजरात का गरबा, गुजरात का गरबा था। कौन? 15वां था गुजरात का गरबा। इससे पहले 14वां था। जानते हैं कब शामिल किया? गुजरात का गरबा 2023 में शामिल किया गया था। 2023 में शामिल किया गया था गुजरात का गरबा यूनेस्को को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में। इंटेंजिबल मतलब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। टोटल कितना है? 15। 15वां कौन था? 15वां था गुजरात का गरबा। 14वां कौन था? 14वां है कौन? दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा। ये कब शामिल किया गया जानते हैं? 2021 में शामिल किया गया था। ठीक है, ये कब था? 14वां था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या करें? चलिए, करा कि जो 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड को किसे मिला है? सुप्रिया सागवान को। किसे? सुप्रिया सागवान को। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला? सुप्रिया सागवान को, सुप्रिया सागवान को। ठीक है, सुप्रिया सागवान को क्या मिला था? दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड। ठीक है, करा जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? भारत। यानी कि कारक जो जीनोम जीनोम से संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया। कौन? भारत बन गया। ठीक है, भारत बन गया। ठीक, जीनोम से चावल उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है? भारत बन गया। कौन? भारत बन गया। चलिए, करेक्ट जो 5 मई 2025 को कहाँ गोल्ड सिक्का क्या कर रहा है? गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोने पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया गया हैदराबाद में। यानी कि भारत का कहाँ, यानी कि 5 मई 2025 को गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोने पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किया हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। यहाँ देखो, अब हम बताते हैं। यहाँ पहला एटीएम की बात कर रहा है ना, पहला पूछेगा कि अनाज एटीएम का चीज, अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया पता है आपको? भारत का पहला अनाज एटीएम, भारत का पहला क्या चीज? पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम जहाँ कहाँ? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। इसका नाम क्या रखा जानते हैं? अन्नपूर्णा। नाम क्या था? अन्नपूर्णा। क्या था? अन्नपूर्णा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल, देखिए आर्टिफिशियल मतलब एआई, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल को अनिवार्य विषय करने के सामने यूएई। कथी? यूएई के राजधानी सऊदी अरब। दिरहम, इसका मुद्रा क्या है? दिरहम। ठीक है, यूएई। ठीक है, यूएई यानी कि कारक जो कौन सा देश सभी सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया? यूएई की राजधानी अबू धाबी। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। और यूएई की मुद्रा कथी है? दिरहम। इसका मुद्रा कथी है? दिरहम। क्या है? दिरहम मुद्रा। ठीक है, अब देखिए 72वां वर्ष मतलब
72वां वर्ल्ड प्रतियोगिता में यानी कि देखो जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तेलंगाना में। भारत में किया गया था, लेकिन कहाँ? तेलंगाना में। यानी कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 72वां संस्करण किसने जीता है जानते हैं? आयोजन तो भारत में हुआ, लेकिन जीता किसने ये हमको बताइए। ये जीता है कौन जानते हैं? ये जीता है